जय श्री राम। बिरथा जन्म गवायो बोध कथा। एक राजा जो शिकार में रुचि रखते थे, अपने दल के साथ पास के घनघोर जंगल में दिन भर बिताए। कोई शिकार मिला नहीं। उत्साह में आकर राजा अपने बाकी सैनिकों और शिकारी दलों से बिछुड़ गए। घनघोर जंगल में रास्ता भटक गए। सायंकाल का समय, अंधेरा होने ही वाला है। बहुत प्रयास किए, लेकिन जंगल से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखा। यह सोचकर कि आगे अब रात होने वाली है, इस जंगल में रात बितानी होगी। जंगल हिंस पशुओं से भरा पड़ा है। यह सोचकर उनका मन कांप उठा। जी जान से प्रयत्न किए कि अचानक उन्हें एक रोशनी दिखी। रोशनी को संकेत मानकर बड़ी तेजी से वे चलने लगे। घोड़ा नंगे पांव चलने के कारण, नाल क्षतिग्रस्त होने के कारण आगे चलने के योग्य नहीं था। तो राजा घोड़े को जंगल में छोड़ पैदल चलने लगे। पास तक गए तो देखा कि इस जंगल के ही किनारे के भाग में झोपड़ी बनी हुई है। पास गए तो देखा एक बूढ़ा किसान चटाई डाले कुछ खांसते हुए, शायद रोगी होगा। वह जैसे तैसे जीवन यापित कर रहा है। राजा ने अपना परिचय छिपाते हुए कहा कि मैं राही हूँ, रास्ता भटक गया हूँ, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। वह कहा क्यों नहीं, मेरा वसूल है कि यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। मैं प्रतिदिन कुछ रोटियां अतिरिक्त बनाकर रख लेता हूँ, तो 2 रोटी मेरे पास मोटी मेरे खाने के लिए और आपके लिए पर्याप्त हैं। नमक और प्याज के अतिरिक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं है। राजा परिचय छिपाकर रोटी को पानी में भिगोकर नमक और प्याज के सहारे खाए। आज राजमहल के व्यंजन 56 भोग फीके लग रहे थे। किसान की रोटियों, नमक प्याज से उन्हें जो संतुष्टि प्राप्त हुई, उसके बाद उस चटाई के एक हिस्से पर वे सोए। किसान पुआल डालकर अतिरिक्त सोया। राजा प्रातःकाल सोचे कि यह ईमानदार निस्वार्थी वृत्ति का सद्महापुरुष जो मेरी सेवा किया, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। लेकिन वे जानते थे कि यदि परिचय बताएंगे तो वह लेने से मना करेगा, भयभीत हो जाएगा। उन्होंने अपनी एक मुद्रिका उसे देकर, एक राजमुद्रा देकर, और कहा कि आपको जब कभी कोई आवश्यकता हो तो शहर आ जाइएगा। जिसको दिखाएंगे वह मेरा घर, मेरा परिचय आपको बता देगा। दुर्दिन के समय जंगल में हिंसक पशुओं के बढ़ जाने के कारण वह जंगल छोड़ने पर विवश हुआ। अब शहर के उस मित्र की याद आई। लोगों को दिखाते हुए सैनिकों को जैसे दिखाया, वे राजा के सम्मुख उपस्थित किए। अपने अपरिचित मित्र को राज सिंहासन पर बैठा देख यह मजदूर, यह किसान बड़ा भयभीत हुआ कि मैंने राजा का ठीक प्रकार से स्वागत नहीं किया, कहीं वे मुझे दंड न दें। लेकिन राजा ने एक विशेष शाही अतिथि के रूप में उसका स्वागत किया, कुछ सहयोग कराना चाहा। किंतु इस मजदूर ने, किसान ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। कहा कि देखो भाई, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मैं आपको एक बगीचा देता हूँ, आप वहाँ रहें और जीवन यापन करें। 100 वृक्षों का एक बगीचा उसे दिया। वह किसान वहाँ रहने लगा। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीता। राजा सोचे कि अब तो हमारा मित्र बहुत धन संपदा से युक्त हुआ होगा। वे गए तो चौंक गए। देखा तो 100 वृक्ष का बगीचा बिल्कुल सफाचट खत्म है, केवल एक वृक्ष बचा हुआ है। वह उस किसान को उसी वृक्ष के नीचे झोपड़ी लगाए देखे। कहा, मेरे मित्र यहाँ आओ, जरा इस पेड़ पर चढ़ जाना। किसान राजा की बात कैसे टालता, चढ़ा।
कहा ये छोटी डाली काटा, कहा इसे लेकर बाजार में जाओ, इसको बेचो। वह चौंका कि 100 वृक्ष बेच डाला, 99 बेच डाला, मुझे केवल रोटी मिली, इस छोटी सी डाली का क्या मिलेगा। वह लेकर गया। वह वृक्ष किसी और का नहीं, चंदन का वृक्ष था। मर्यागिर चंदन का सुंदर वृक्ष। उसकी डाली लेकर जैसे ही वह किसान शहर के भीड़ भरे स्थान पर गया, लोग कहे कि कितना मूल्य लोगे। कहा जो दे दो। कहा कि 1 असरफी। कहा 1 असरफी। किसी ने कहा 2 ले लेना। ऐसे उस डाली के टुकड़ों का पर्याप्त मूल्य मिला, लेकर आया। राजा के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। कहा हे प्रभु, आपने तो मुझे 100 चंदन के वृक्षों की एक संपदा दी, मैं अभागा, ज्ञान और इस पूंजी को न समझ पाने के कारण, और यह बागीचा कोयला बनाकर, लकड़ी काटकर, लकड़ी बेचकर मैं केवल रोटी खाया, आज अभाव और दरिद्रता का पर्याय बना रहा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा बागीचा देता हूँ। और इस प्रकार जब उसे अपने बागीचे का ज्ञान हुआ तो वह एक धनाढ्य सेठ के रूप में जाना गया। भगवान ने हमें ऐसा सुंदर जीवन दिया, ऐसे कीमती अंग दिए, यह संसार दिया, ये रिश्ते दिए, जीवन में करने के लिए कुछ प्रेरणा दी, और हम अपने जीवन को व्यर्थ व्यतीत किए। यह दुर्भाग्य का विषय है। तो आइए प्रभु के दिए हुए इस संसार के नियामक निधि को जानें, पहचानें और प्रभु के इस वरदान का आदर करें, अपने जीवन को धन्य करें। यदि ऐसा करेंगे तो यह मनुष्यता सच्चे अर्थ में सार्थक होगी। हम उस किसान की तरह से धनाढ्य सेठ के रूप में अपने जीवन को जिएंगे। प्रभु हमें ऐसी प्रेरणा दे। जय श्री राम।